आज हम लोग डॉट नेट की एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन और साइन अप के फीचर को देखेंगे किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन के अंदर पहले साइन अप बनाएंगे। और फिर साइन अप का मतलब ये कि कोई यूजर आता है अपना अकाउंट क्रिएट करता है, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो उसी अपने अपने पासवर्ड और यूजर नेम के थ्रू लॉगिन भी कर रहा होता है। और उसमें हम सिक्योरिटी वगैरह भी देखेंगे कि अगर कोई यूजर नेम पासवर्ड गलत डालता है तो आप लॉगिन ना करने दें, या इवन के यूजर नेम पासवर्ड को एंटर किए बगैर वो डायरेक्ट हमारे प्रोफाइल की पेज को एक्सेस करना चाहता है, तो इस चीज़ को भी हम अवॉइड करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस ना हो। ठीक है, हम उसको रिडायरेक्ट कर दें लॉगिन के व्यू के ऊपर कि पहले आप प्रॉपर तरीके से लॉगिन करें, फिर आप कंटिन्यू करें इस चीज़ को। ठीक है, तो इसके लिए जो हम डेटाबेस यूज करेंगे उसका बिल्ट इन डेटाबेस होगा। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि ऐप डेटा पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम। मैं एसक्यूएल सर्वर को यूज नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर इनबिल्ट डेटाबेस जो होता है उसी को यूज कर लेता हूँ। और इसका नाम मैं दे रहा हूँ डेटाबेस सिंपल, और इसकी टाइप जो होती है वो होती है एमडीएफ। ऐड करवाते हैं, और ये हमारे लिए जो बिल्ट इन डेटाबेस होता है हमारा, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब आपको जाना है सिंपल सर्वर एक्सप्लोर की तरफ। तो विंडोज पे चले आप, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू में आके, सॉरी, सर्वर एक्सप्लोर। ठीक है, इस पर आप आएंगे और आपके सामने जो डेटाबेस आपने बनाया है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इस डेटाबेस की लोडिंग कर रहा है। ठीक है, डेटाबेस को ऐड करने के बाद आपको सिंपल ये करना है, इस डेटाबेस का ना न्यू टेबल क्रिएट करना है। फिर इस डेटाबेस से बिल्कुल राइट क्लिक करें टेबल के ऊपर, ऐड न्यू टेबल। अब यहाँ पे है टेबल्स की फील्ड्स, दो तरीके से टेबल को ऐड कर सकते हो आप, क्यूरी बेस भी काम कर सकते हो, और ऊपर जो है ना इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा आपको, उसके थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए टेबल को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे पहली फील्ड तो आईडी की आ गई, उसके बाद मुझे फर्दर फील्ड्स क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ फॉर सपोज फर्स्ट नेम लास्ट नेम के हवाले से। तो फर्स्ट नेम हो गई फील्ड मेरे पास जो कि वॉर्चर होगी, लास्ट नेम है जस्ट ऑल्सो वॉर्चर। पहले हम बात करते हैं जेंडर की, फिर एज की बात करते हैं। जेंडर में भी हम वॉर्चर रखेंगे, एज को हम इंटीजर सेलेक्ट कर लेते हैं, ईमेल वॉर्चर आएगा, और उसके बाद हम करते हैं यूजर नेम वॉर्चर, पासवर्ड वॉर्चर। बाकी जो अलाउ नन दिया हुआ है इसको हम कर देंगे अनचेक सबसे। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ टेबल का स्ट्रक्चर है कि साइन अप भी करना है ना हमारे को, तो साइन अप भी सारी डिटेल फिल होगी, लेकिन जब लॉगिन होगा तो वो सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड जो लास्ट है दो फील्ड्स, इससे हम लॉगिन करवा रहे होंगे। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल आप इसका नाम एक सिलेक्ट कर लें, मैं नाम इसको दे रहा हूँ, यहाँ पे आके नाम चेंज कर दूंगा, यूजर कर देंगे इसका नाम। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम एक चीज और ऐड कर देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए आईडी को आइडेंटिटी के ऐड कर देंगे। आइडेंटिटी इससे ये होगा कि हमारे पास जो आईडी की फील्ड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हुई नजर आ रही होगी, सिर्फ हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर से डेटा को फिलअप करना है। सेव करते हैं, सेव करने के लिए अपडेट के बटन पे आप क्लिक करें, और ये क्यूरीज को आपके लिए जनरेट कर देगा, और उसके बाद आपका यही डेटाबेस का टेबल क्रिएट कर देगा, अपडेट डेटाबेस। और यहाँ पे डेटाबेस की अपडेटिंग चल रही है, अपडेट सक्सेसफुली। और अब आप चाहें तो उसको देख भी सकते हो, टेबल को एक्सपैंड करें, टेबल को यूजर का टेबल आ गया, राइट क्लिक करें और शो टेबल डेटा पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने एक ब्लैंक टेबल नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें डेटा तो वैसे बात है अवेलेबल नहीं है, इतना काम करना है डेटाबेस का, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब ये कि हमें मॉडल क्रिएट करना है इस डेटाबेस को यूज करते हुए, तो मैं इसको फिलहाल बंद कर दूंगा, इसको मुझे फर्दर नीड नहीं है। मॉडल पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से आप यूज कर लें एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल। मॉडल का नाम मैं मॉडल रख दूंगा सिंपल, और ऐड करवाते हैं इसको ईएफ डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डेटाबेस से हम सेलेक्ट करेंगे चीज़ों को। ऑलरेडी से पिक कर लिया डेटाबेस, नहीं करे तो आप न्यू कनेक्शन पे क्लिक करके पिक करवा सकते हो। बाकी सब चीज़ें सेम रहने दें, आप डिफॉल्ट नेक्स्ट करें, एंटिटी फ्रेमवर्क को सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करें, और टेबल जो आपने बनाया है उस टेबल को आप यहाँ से इनेबल कर लें, यूजर वाले टेबल को, और आप कर लें फिनिश। तो ये एक दो दफा आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, उसके बाद जो है आपके लिए डायग्राम जो होती है एडीएमएक्स वो ऐड कर देगा हमारे मॉडल फोल्डर के अंदर, और साथ साथ जो इस यूजर की क्लास है हमारी मॉडल क्लास वो भी जनरेट हो जाएगी, और क्लास जो कॉन्टेस्ट क्लास है वो भी हमारे पास जनरेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने ईडीएमएस डायग्राम आ गई है, जो कि हमने टेबल बनाया था उसका डायग्राम तो हमारे पास सक्सेसफुली जनरेट होकर आ गई है। अब फर्दर हमें क्या करना है, कंट्रोलर क्रिएट करना है।
तो कंट्रोलर के फोल्डर पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू कंट्रोलर, और यहाँ से MVC5 कंट्रोलर यूज करना है आपको, जो कि एम्प्टी कंट्रोलर होगा। ऐड करें, इसका नाम दे रहा हूँ मैं लॉगिन कंट्रोलर। इस दफा मैं होम कंट्रोलर नहीं दे रहा, लॉगिन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लॉगिन की फंक्शनलिटी ऐड करनी है, तो लॉगिन कंट्रोलर ऐड कर दिया। इसमें दो फीचर होंगे, लॉगिन का और साइन अप का, दोनों फीचर इसी कंट्रोलर में अवेलेबल होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास इंडेक्स व्यू आ रहा है, लॉगिन का इंडेक्स व्यू आ रहा है, और इसमें हम एक और व्यू क्रिएट कर लेते हैं जो कि साइन अप के लिए होगा। कॉपी एंड पेस्ट, और इसका हम नाम रख देंगे साइन अप व्यू। ठीक हो गया, दो व्यूज हो गए। पहले हम साइन अप का बनाते हैं टेम्पलेट, तो साइन अप का टेम्पलेट बनाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, एड व्यू पे जाएंगे, MVC5 व्यू, साइन अप, इसका नाम सेम रहने दें। अच्छा, क्योंकि साइन अप में होगा डेटा बेसिकली क्रिएट, आपकी यूजर की एंट्री होगी, तो आप वहाँ पे करें क्रिएट का टेम्पलेट यूज करें। मॉडल क्लास हमारी जो है यूजर की है वो सिलेक्ट कर लें आप, और कॉन्टेक्स्ट क्लास हमारी होगी डेटाबेस एंटिटीज, ये सिलेक्ट कर लें। अच्छा, क्योंकि डायग्राम हमारे पास ऐड होकर आई है, तो हमें ये है कि एक दफ़ा प्रोजेक्ट को अपने रिबिल्ड करना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास व्यूज क्रिएट होगा। तो मैं एक दफ़ा प्रोजेक्ट को रिबिल्ड कर लेता हूँ अपने। प्रोजेक्ट रिबिल्ड हो चुका है, अगेन अब व्यू बनाते हैं, MVC5 व्यू, ऐड। तो ये हमारे सामने व्यू आ गया। क्रिएट का व्यू है ये बेसिकली, और हमारा जो फील्ड बनी हुई है, जो टेबल बना हुआ है यूजर का, उसकी सारी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि फर्स्ट नेम की फील्ड अवेलेबल है, लास्ट नेम की फील्ड है, जेंडर फील्ड है, एज फील्ड है, सारी फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ क्या करते हैं, राउटिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी हमारे को, क्योंकि ये है कि हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट राउटिंग होती है वो होती है होम कंट्रोलर की। अब हमारे पास होम कंट्रोलर तो अवेलेबल है नहीं, तो हम चलते हैं राउटिंग की तरफ, जो कि वेब कॉन्फ़िग में मिलेगा हमारे को। सॉरी, वेब कॉन्फ़िग में नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा ऐप स्टार्ट के अंदर आके राउट डॉट कॉन्फ़िग में। ये फाइल है हमारे पास, और यहाँ पे हम जो अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर है वो है लॉगिन कंट्रोलर, और उसका इंडेक्स व्यू। तो आपको पता भी है कि हमने जो कंट्रोलर क्रिएट किया उसका नाम भी लॉगिन है, और इंडेक्स व्यू हमारा ये है जो कि लॉगिन के एप्लीकेशन के लिए काम कर रहा होगा, और ये साइनअप का काम होगा हमारा। तो हम बात कर रहे थे साइनअप के ऊपर के साइनअप तो हमने कर लिया। अब साइनअप के साथ साथ ये करते हैं कि इंडेक्स जो है हमारा, इसको भी बना लेते हैं, जो कि लॉगिन के लिए काम कर रहा होगा। राइट क्लिक किया, एड व्यू किया, MVC5 व्यू, नाम इसका इंडेक्स रख देंगे, और यहाँ पे इंडेक्स में भी क्या होगा, डेटा हमारा बेसिकली क्रिएट ही हो रहा होगा। यहाँ पे फील्ड्स हमें चाहिए जहाँ से डेटा हम पुट कर सकें। क्रिएट भी यूज़ करें यहाँ से, और यहाँ से आप कर लें यूजर क्लास अपनी और करा लें ऐड। दोनों के लिए हम लोगों ने क्रिएट व्यू बना ली, साइनअप के लिए भी और लॉगिन के लिए भी। लेकिन यहाँ पे जब साइनअप के लिए बनाया तो उसमें हमारी सारी फील्ड्स चाहिए, क्योंकि साइनअप में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल सब दे रहे होंगे। लेकिन लॉगिन के सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा, लॉगिन में सिर्फ दो चीज़ें चाहिए हमारे को, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो बाकी के जितने भी फील्ड्स हैं ये ठीक है, डिफ बने हुए हमारे पास, इनको आप कर लें कोलैप्स। जेंडर भी नहीं चाहिए मुझे लॉगिन पे, एज भी नहीं चाहिए, ईमेल भी नहीं चाहिए, सिर्फ यूजर नेम चाहिए एंड पासवर्ड चाहिए। तो बाकी सारी फील्ड्स को मैं चाहूँ तो कमेंट भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मुझे इनकी फर्दर नीड है नहीं, बस दो ही चीज़ें चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ पे हम बैक टू लिस्ट की जगह लिख देते हैं जो एक सिंपल सा मैसेज होता है, प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, नॉट रजिस्टर्ड येट, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक हेयर टू, बस क्लिक हेयर कर देंगे यहाँ पे। और क्लिक हेयर का मतलब ये है कि हम साइन अप पे भेज रहे हैं उसको, कि अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप साइन अप की व्यू पे मूव कर जाओ। और साइन अप का व्यू हमने बनाया हुआ ऑलरेडी, देखो यहाँ पे हमने साइन अप का व्यू क्रिएट कर लिया, जहाँ पे पूरा कंप्लीट फॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, ये काम कर लिया हमने। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम ये करते हैं कि हमारा जो मॉडल है ना उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। जो मॉडल हमने जनरेट करवाया अपना डायग्राम के थ्रू यूजर क्लास का, दिस वन, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। सबसे पहले तो ये, जब साइनअप का फॉर्म आएगा तो हमें ये फील्ड नहीं चाहिए, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें इनके नाम चेंज करना है। यानी कि हमें आईडी तो खैर मिलेगी नहीं मेरे को, बाकी चीज़ें मिलेंगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मुझे मिल रहा होगा। तो मैं ये करूँगा कि इनका डिस्प्ले नेम चेंज करूँगा, फर्स्ट नेम से ऊपर आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले को आप ऐड करवा लें, इसका नेम स्पेस जो एनोटेशन का होता है, और यहाँ पे आप लिखते हैं प्रॉपर तरीके से फर्स्ट नेम, यानी कि थोड़ा व्यू भी थोड़ा बेटर हो जाए। मेरा फर्स्ट नेम हो गया, और यहाँ से करें इसको कॉपी, लास्ट नेम के साथ भी आप प्रिंट कर दें,
अच्छा यहाँ पे इसको कर लिया हम डिस्प्ले नेम। ठीक है, डिस्प्ले नेम होता है, ये फर्स्ट नेम के लिए हो गया, और ये सेकंड वन हमारा हो गया लास्ट नेम के लिए। कॉपी करते हैं इसकी, और हर फील्ड के साथ एक सूटेबल नाम हम ऐड कर देते हैं। जेंडर, एज की फील्ड आपको पता है क्योंकि हमने वहाँ पे इंटीजर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे भी हमारे पास इंटीजर ही आया है। ईमेल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अच्छा, एक फील्ड मुझे और चाहिए कंफर्म पासवर्ड के लिए, जो कि मेरे टेबल में नहीं बनेगी, यानी कंफर्म पासवर्ड में फ्रंट एंड पे कराऊंगा, डेटाबेस में कंफर्म पासवर्ड को सेव नहीं करूंगा। सिर्फ डिजाइनिंग की हद तक और लॉजिक की हद तक 2 दफा पासवर्ड हम ऐड करवाएंगे, लेकिन एक्चुअल में डेटाबेस में एक ही पासवर्ड जा रहा होगा हमारा। तो उसके लिए ये कर लेते हैं, कंफर्म पासवर्ड की एक फील्ड बनाते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग सेम होगा बिल्कुल, बस नाम चेंज करना है हमारे को। उसका नाम रख दूंगा कंफर्म अंडरस्कोर पासवर्ड, गेट एंड सेट, ताकि फील्ड्स दो नजर आ रही होंगी हमारे को, कंफर्म पासवर्ड की अलग और पासवर्ड की अलग, उन दोनों को आपस में कंपेयर भी कराएंगे हम लोग। अच्छा, इसके ऊपर भी हम ये कि थोड़ा सा सूटेबल सा नाम ऐड कर देंगे डिस्प्ले नेम के थ्रू। यहाँ पे कर देंगे कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो ये कुछ फील्ड्स हो गई हमारे पास, प्रॉपर नेम्स। अच्छा, एक चीज होती है रिक्वायर्ड मैसेज वैलिडेशन, वो भी हम ऐड कर देंगे हर फील्ड के साथ, कि जो जो फील्ड हमें चाहिए कि लाजमी फिलअप करे यूजर, तो हर एक फील्ड के साथ रिक्वायर्ड लगा देंगे हम। तो रिक्वायर्ड, और यहाँ पे यूज करेंगे एरर मैसेज, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। बस अब ये एरर मैसेज हमें हर फील्ड के साथ चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हर फील्ड मेरी रिक्वायर्ड हो। फर्स्ट नेम भी रिक्वायर्ड चाहिए मुझे, और मुझे यहाँ पे लास्ट नेम भी रिक्वायर्ड चाहिए। इसके साथ साथ जेंडर की फील्ड भी मुझे रिक्वायर्ड चाहिए, और एज को भी हम रिक्वायर्ड रखते हैं। ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है कि आप जिस फील्ड को चाहो उसको रिक्वायर्ड कर लो, लेकिन मेरे केस में ये है कि मैं हर फील्ड का रिक्वायर्ड रख रहा हूँ। ईमेल इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने हर फील्ड का रिक्वायर्ड भी कर लिया, डिस्प्ले नेम भी इनके बेटर कर लिए। अब आगे हमें ये बढ़ाना है, ये देखना है कि जो ईमेल है हमारा, उसके ऊपर हमें लगानी है वैलिडेशन एक तरीके से, और कि ईमेल प्रॉपर हो हमारा, जैसे कि ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन से हमारी मैच करता हो, जो फॉर्मेट होता है @.com वगैरह का, वो इसमें आता हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी बताया भी आप लोगों को कैसे यूज करते हैं, तो वो वही तरीका हमें यहाँ पे यूज करना है कि ईमेल की जो मेरी फील्ड है ना, दिस वन, इसके साथ मुझे एक और लगानी है वैलिडेशन, जो कि है रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसमें हम जो है ना अपना रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड ऐड कर रहे होंगे, कि हमारे जो ईमेल है वो इस फील्ड से मैच करता हुआ होना चाहिए। तो इसके लिए ये कि मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सको। ठीक है, और रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी ईमेल को मैच करने की क्या है, वो आपके सामने मैं नोट कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको इंटरनेट वगैरह से कॉपी कर सकते हो।
और ये हो गई एक्सप्रेशन हमारी कंप्लीट। और अगर ये हमारा जो ईमेल है वो इस एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता तो फिर हम आगे क्या करेंगे, एक एरर मैसेज जनरेट करेंगे, वो है हमारा इनवैलिड ईमेल। बस क्या ये हमारा फॉर्मेट जो है डिफाइन कर रहा है कि ईमेल हमारा मेक श्योर कर रहा है कि इस फॉर्मेट से मैच करता है। और ये फॉर्मेट जो है ये आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाएगा। इसको कहते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल, जिसमें हम @.com वगैरह की मैच्योरिटी कराते हैं कि ये चीज़ मौजूद हो ईमेल में हमारे। तो ये चीज़ भी हमने वैलिडेट कर ली। और एक चीज़ हमें लास्ट में ये करनी है कि जो पासवर्ड की फील्ड है हमारी उसको हमें हाइड करवाना होता है। तो पासवर्ड की जो फील्ड है का पासवर्ड भी एंड कंफर्म पासवर्ड भी, इन दोनों के साथ हम एक डेटा टाइप की यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन डेटा टाइप, और यहाँ पे यूज़ करेंगे आप डेटा टाइप डॉट पासवर्ड कुछ इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, आपकी जो फील्ड है पासवर्ड की उसके अंदर बुलेट्स आ जाएंगे इंस्टेड ऑफ सिंपल टेक्स्ट, दोनों साथ करना है। और एक और चीज़ करनी है आपको कंफर्म पासवर्ड के साथ, वो ये है कि आप चाह रहे हो कि जो मेरी पासवर्ड की फील्ड है वो कंफर्म से मैच करती है, यानी कंफर्म वाली फील्ड पासवर्ड वाली फील्ड दोनों इक्वली मैच करें। तो इसके लिए कंफर्म वाली पासवर्ड की जो फील्ड है आपकी उसमें आप लगाएं कंपेयर की वैलिडेशन। कंपेयर यानी कि कंफर्म पासवर्ड को कंपेयर करा दो आपका जो रेगुलर पासवर्ड है उसके साथ पासवर्ड। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे पासवर्ड, यानी किससे कंपेयर कराना है वो आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपकी फील्ड का नाम होगा वो यहाँ से आप कॉपी करेंगे। अच्छा, और फिर इसके बाद आप कमेंट करें। अगर ऐसा ना हो तो फिर एरर मैसेज शो कर दें। कौन सा एरर मैसेज, के पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल, मतलब पासवर्ड हमारा मैच नहीं करता है। तो तकरीबन हमने सारी वैलिडेशन कर ली है, पासवर्ड की भी, ईमेल की भी, और अपने जो व्यू है हमारा मॉडल का जो भी हमने काम करना था वहां तक हमने काम कर लिया है। अब आगे मूव करते हैं जो हमारा साइन अप का व्यू है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने दो तीन चीजें करी है चेंज जिसके ऊपर जिसका इम्पैक्ट हमारे पास व्यू के ऊपर भी आ रहा होगा। जैसे कि हमने बात करी पासवर्ड की, कि पासवर्ड की टाइप हमने रखी डॉट पासवर्ड। तो उसमें ये है कि अगर आप पासवर्ड की टाइप पासवर्ड रखते हो तो फिर हमारा जो यहाँ पे फील्ड होती है पासवर्ड के लिए बनी हुई दिस वन, तो ये क्या बनी हुई है, एडिटर 4 बनी हुई है। तो इसको आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि एडिटर 4 ही हो, ये टेक्स्ट बॉक्स 4 ना हो, वरना फिर आपकी फील्ड पासवर्ड नहीं बन पाएगी। उसमें टेक्स्ट आपका नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में आ रहा होगा लिखा हुआ। एक चीज़ ये, और सेकंड चीज़ ये कि जेंडर जो हमें चाहिए था, जेंडर हमें चाहिए फील्ड में नहीं चाहिए, जेंडर के लिए हमें चाहिए ड्रॉप डाउन। तो हमारे पास यहाँ पे जो बनी हुई आईओडी फील्ड वो है जेंडर के लिए भी बेसिकली वही टेक्स्ट फील्ड है जो कि हमें नहीं चाहिए। हम नहीं चाहेंगे जेंडर हम खुद से लिखें, जेंडर के लिए हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। तो इस फील्ड को मैं कर दूंगा रिमूव, और यहाँ पे इसकी जगह अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूंगा। बड़ा सिंपल है, इसके लिए भी आप HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 यूज करेंगे। 4 का मतलब ये कि मॉडल से हम काम लेके चल रहे हैं। तो मॉडल और लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करना है यहाँ पे हमारा, मॉडल डॉट जेंडर, मॉडल डॉट जेंडर। और उसके बाद आप कॉमेंट करेंगे न्यू, न्यू के बाद आप यूज करें सेलेक्ट लिस्ट, सेलेक्ट लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर कौन कौन से आइटम है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आइटम मेरे पास जो है वो एरे के फॉर्मेट में है, इसलिए मैंने एरे वाले ब्रैकेट लगाए जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं मेरे पास। और एरे का आइटम अब यहाँ पे आ जाएंगे। फर्स्ट आइटम मेरा होगा जो लिस्ट में आएगा मेल का आइटम, और जो सेकंड आइटम है वो कॉमा सेपरेट कर लें आप। सेकंड आइटम है मेरे पास फीमेल आइटम, दो आइटम होगा लिस्ट के अंदर मेरे पास। और एट लास्ट मुझे क्लास भी चाहिए। अच्छा, क्लास से पहले मुझे एक चीज़ चाहिए कि बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ आ रहा हो, मेल फीमेल से ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो सिलेक्ट जेंडर। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरीके से, इस ब्रैकेट से बाहर आके सेलेक्ट जेंडर, ये आपका हेडिंग बन गई सिलेक्ट जेंडर की। और एट लास्ट मुझे क्लास चाहिए बूटस्ट्रैप की, तो न्यू लगाएंगे अगेन @ अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे @ इसके अंदर आएगा, और क्लास इक्वल टू, आपको पता है कौन सी क्लास हम यूज़ करनी है, ऊपर हम ऑलरेडी यूज़ करते हुए आ ही रहे हैं क्लासेस को। तो ये फॉर्म कंट्रोल की क्लास को कॉपी कर लें यहाँ से, और हमें भी जेटी यही क्लास यूज़ करनी है, पेस्ट। और क्लास का कीवर्ड क्योंकि रिजर्व है तो इससे पहले @ लाजमी लगता है बस। तो इससे क्या हो गया कि हमारे पास जो नॉर्मल टेक्स्ट था, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, ये वाले आएंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, ये पैरेंथेसिस नहीं आएंगे। ठीक हो गया, अब सेट है मेरे पास। तो ये मेरे लिए ड्रॉप डाउन बनाने का जेंडर के लिए। अब इतना करने के बाद एक काम करते हैं, इसको जरा चेक कर लेते हैं कि व्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अगर व्यू सक्सेसफुली डन है तो फिर हम अपनी लॉजिक क्रिएट करेंगे कि साइन अप और लॉगिन करवाना कैसे है हमारे को। ओके, तो ये हमारे पास कुछ लुक एंड फील है हमारे पास अभी तक की एप्लीकेशन का। इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है कंफर्म पासवर्ड की फील्ड की, क्योंकि हमने मॉडल पे तो इसकी बना दी प्रॉपर्टी, लेकिन एक्चुअल में हमने व्यू के ऊपर उसका कोई जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो डिफाइन नहीं किया। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो डिव है हमारे पास पासवर्ड वाला, कॉपी करें इसको और पेस्ट कर दें बस। और जहां जहां पासवर्ड लिखा हुआ है वहां वहां आप कर दें कंफर्म पासवर्ड, जिस वन लेबल के लिए भी, टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी, और वैलिडेशन मैसेज के लिए। ये होगी कंफर्म पासवर्ड की फील्ड आपकी क्रिएट। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम ये करते हैं कि इसका जो पोस्ट बैक मेथड है वो क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोलर पे चलते हैं, मेरा कंट्रोलर आ गया दिस वन।
और साइन अप पे हम सारा काम करें, साइन अप का बनाते हैं पोस्ट बैक मेथड कि जब एक्चुअल बटन पे क्लिक करें तो फिर क्या क्या करना है हमारे को, तो उसके लिए हम पोस्ट बैक मेथड क्रिएट करेंगे। सेलेक्ट किया मैंने, पेस्ट, इसको पढ़ दूंगा मैं http पोस्ट, और यहाँ पे हम इसको यूजर क्लास देंगे जिस क्लास में हम सारा काम कर रहे हैं। क्लास का नाम है यूजर, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं यू करके। यूजर क्लास क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो इसको हम ऐड करा देते हैं कुछ इस तरीके से, मॉड्यूल का हमने रेफरेंस सेट करा दिया टॉप के ऊपर ताकि क्लास हमारी ऐड हो जाए। अब यहाँ पे हमारी साइनअप की लॉजिक चल रही होगी। साइनअप की लॉजिक को आगे बढ़ाने से पहले हम ये करते हैं कि जो अपना कॉन्टेक्स्ट क्लास का है ऑब्जेक्ट वो क्रिएट कर लेते हैं टॉप पे आके। तो कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम था मेरे पास डेटाबेस एंटिटीज db इक्वल टू न्यू डेटाबेस एंटिटीज, ये बन गया मेरा कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है db। अब इस db के सारा, सारा काम करेंगे, यानी db के थ्रू अपनी यूजर क्लास को एक्सेस करूंगा मैं। अब लॉजिक देखें, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, यानी कि अगर सारी फील्ड सही हो हमारी इक्वल टू ट्रू, कोई उसमें इशू ना हो, तो फिर आपको करना क्या है, आपको सिंपल एंट्री करानी है ना, तो db डॉट ऐड कराओ। अच्छा, कौन से पहले टेबल में करानी है वो डिफाइन करें, यूजर्स का टेबल है डॉट ऐड, और क्या ऐड करना है, यू को ऐड कर देना। यू क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट है, इसके पास सब कुछ आएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सब कुछ इसके पास आएगा, और ये कंबाइन हम भेज रहे हैं अपने यूजर्स के टेबल के पास। यूजर्स का टेबल तो यूजर का है, लेकिन यूजर्स जो है एस जो लगा हुआ है ये मेरे उस टेबल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जो कि आपके कॉन्टेक्स्ट क्लास में नजर आ रहा होता है आपको। ये देखें जरा नीचे है, तो यहाँ पे ये यूजर की क्लास था, उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यूजर एस लगा हुआ था, खुद ही ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर लेता है चीजों को ये। अब चलते हैं लॉगिन कंट्रोलर पे, अगेन डेटा ऐड हो गया हमारे पास। ऐड करने के बाद हम ये करते हैं कि सेव करवाना लाजमी होता है, इंटीजर x इक्वल टू db डॉट सेव चेंजेस, जो भी हमने काम किया उसको चेंजेस को सेव कराएं, और इफ x इज ग्रेटर देन टू 0, यानी कि सेव चेंजेस में हमें मिलती है वैल्यू 1, यानी कि डेटा सेव हो जाता है, तो फिर हम बनाते हैं व्यू बैक डॉट इंसर्ट msg, यानी कि इंसर्ट मैसेज, और यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की सिंपल अलर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो जावास्क्रिप्ट के अलर्ट है वो भी यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट के अलर्ट है वो यूज कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पे आके हम सिंपल अलर्ट लगा देते हैं। अलर्ट में हम मैसेज करते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। तो ये अलर्ट कब आएगा मेरे पास, जब हमने रजिस्टर्ड सक्सेसफुली कर लिया अकाउंट को अपने। और इस अलर्ट को प्रिंट कहाँ करना है, हमें इस अलर्ट को प्रिंट करना है दो जगह प्रिंट करना है बेसिकली। पहले इसका एल्स पार्ट बना लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, किसी भी रीजन की ऐसे डेटा सक्सेसफुली ऐड नहीं होता हमारे पास, तो यही अलर्ट करते हैं कॉपी एल्स में पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे समथिंग रॉन्ग, ठीक हो गया। दो अलर्ट्स हैं। अब एक अलर्ट शो हो गया हमारी साइन अप के व्यू के ऊपर। साइन अप के व्यू पे चलते हैं कि अगर कोई गलती हुई तो हम कहीं मूव नहीं कर रहे, हम साइन अप के व्यू पे ही खड़े हुए हैं, और यहाँ पे हमें वो अलर्ट भी शो करा दी जाए html.raw करके। तो @html.raw, और यहाँ पे अपना जो मैसेज था, हमारा मैसेज का नाम क्या था, व्यू बैक डॉट इंसर्ट मैसेज, SERT, इंसर्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी मैंने मिस कर दी, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइन अप पे आके इंसर्ट मैसेज कर दिया मैंने प्रिंट। तो ये मैसेज का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एरर है तो हम साइन अप पे मौजूद है, और जो एरर है हमारे पास समथिंग वेंट रॉन्ग का, वो साइन अप के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हमारे पास कोई एरर नहीं होता, तो फिर हमारे पास सक्सेस का जो मैसेज है वो कहाँ पे चाहिए हमारे को, तो वो हमें कहीं और चाहिए, बेसिकली हमें प्रोफाइल की पेज पे चाहिए, तो वो हम बाद में डिस्प्ले करेंगे। पहले इसको हम ट्राई कर लेते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक काम और करते हैं कि मैसेज हमारे पास आगे सक्सेस का, और साथ साथ एक काम और कराते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, यानी कि जब हम साइन अप कर चुके हैं तो फिर हम क्या करें, हम मूव कर दिए हैं इंडेक्स के व्यू के ऊपर, ठीक है। और इंडेक्स का व्यू कौन सा कंट्रोलर में अवेलेबल है, लॉगिन के कंट्रोलर पे अवेलेबल है। बस ये काम हम और कर देंगे। साइन अप के बाद हम डायरेक्ट आ जाए लॉगिन के कंट्रोलर पे, और लॉगिन कंट्रोलर पे आने के बाद लॉगिन व्यू जो मेरा है इंडेक्स का व्यू है वो, ठीक है। तो इंडेक्स व्यू पे आके भी वही हम अलर्ट शो कर देंगे सक्सेस के अलर्ट।
मेरे पास ऑलरेडी वो साइन अप पे थी, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके कर देते हैं पेस्ट। ठीक हो गया। अब करते हैं इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट। तो ये अब तक का व्यू है हमारे पास। इसमें ये कि हम रिसेट के पेज पे क्लिक करते हैं और कुछ लिखे बगैर मैं करता हूँ सबमिट, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड मैसेज थे वो आ गए और मैं डेटा को प्रॉपर तरीके से फिलअप करता हूँ। ईमेल में मैं जान करके कोई मिस्टेक छोड़ता हूँ और ये चेक करने के लिए सिर्फ कि क्या हमारे पास वैलिडेशन काम कर रही है नहीं कर रही है। और पासवर्ड में भी हम मिस टाइप पासवर्ड को ऐड करते हैं और करते हैं सबमिट। अच्छा, इसको साइन अप करना है, इसको अभी क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है, तो आपके सामने ईमेल का भी इशू आ गया, पासवर्ड का भी इशू आ गया। तो ईमेल को थोड़ा ढंग से कर लेते हैं और पासवर्ड को भी थोड़ा ढंग से कर लेते हैं और करते हैं क्रिएट। तो स्टिल पासवर्ड नॉट मैच। ओके फाइन, मैं समझ गया पासवर्ड क्यों मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमने पासवर्ड जो फील्ड लगाई है ना, मॉडल पे चलता है। हमारा ये आ गया यूजर मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ कंफर्म पासवर्ड के ऊपर कि हमारा पासवर्ड कंपेयर होता हो इस पासवर्ड की फील्ड से, लेकिन हमारा पासवर्ड जो एक्चुअल है उसका पी स्मॉल में है, तो आपको डिटो कॉपी करना पड़ता है कुछ इस तरीके से। अब मेरे ख्याल से काम कर जाएगा। रिफ्रेश करते हैं और एक चीज और यहीं पर ही कर लूँ मैं कि साइन अप का जो मेरा पेज है ना, बेसिकली उस पेज पे हम क्रिएट नहीं लिखते, क्रिएट थोड़ा सूटेबल नहीं लग रहा, हम करते हैं यहाँ पे साइन अप। ठीक हो गया। और बीटीएन डिफॉल्ट की जगह हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं बीटीएन प्राइमरी। सेव किया मैंने और चलते हैं आउटपुट की तरफ। स्टार्ट हेयर पे क्लिक करते हैं और डेटा को फिलअप करते हैं अपना अगेन। और उसके बाद हम यहाँ पे यूजर नेम को फिलअप करते हैं, पासवर्ड को मैं अगेन फिलअप किया, सेटअप साइन अप किया इसको। ओके, तो हमारे पास अलर्ट शो ही हुआ है, लेकिन हम मूव कर गए हैं कहाँ पे, हम मूव कर रहे हैं लॉगिन के ऊपर। अलर्ट शो क्यों नहीं हुआ इसको एक दफा देख लेते हैं। अलर्ट हमने शो करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ लॉगिन के व्यू के ऊपर। तो इंडेक्स का मेरा व्यू था, यहाँ पे आके अलर्ट को हम इंस्टा वाले को शो करवा चुके हैं। अच्छा, चेक कर लें डेटाबेस में एंट्री हुई है या नहीं हुई है। तो अगेन मैं फाइल पे आके एक्सप्लोर को ओपन करता हूँ, सर्वर एक्सप्लोर को, डेटाबेस को एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे यूजर के टेबल करते हैं व्यू। तो एंट्री तो आपके पास सक्सेसफुल डन हो गई, वो चेक करना ये है कि अलर्ट क्यों नहीं आया बस। तो ये हम करेंगे कमिंग क्लास के अंदर।